नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है लखनऊ के उस अस्पताल की जहां आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई इंसान नहीं होता। अगर किसी मरी हुई इंसान की आत्मा आपको अपने प्यार में बुलाए तो क्या आप जाओगे? क्या कब्रिस्तान के ऊपर बने अस्पताल में मरीजों का इलाज हो सकता है, या फिर वहां मौत ही इंतजार करती है? अगर आपको पता चले कि जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहां पहले 4 भूत आ चुके हैं, तो क्या आप वहां रुक पाओगे? दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ की। हाँ, वही लखनऊ जहां कबाब और नवाबी तहजीब मिलती है। लेकिन उसी भीड़ भाड़ वाले शहर में छुपा है एक ऐसा अस्पताल जो बाहर से तो एकदम सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खंडहर है। कहते हैं कि इस अस्पताल के एक पुराने वार्ड में आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का एक झोंका। मैं इस अस्पताल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कानूनी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप गूगल पर खोजोगे लखनऊ का भूतिया अस्पताल तो आपको पता चल जाएगा, या फिर नीचे टिप्पणी में कोई न कोई ज़रूर बता देगा। अब सुनिए ये कहानी, क्योंकि ये आपको सिखाएगी कि कुछ जगहों पर जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस्माइल शेख 25 साल का एक नया डॉक्टर था। उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और लखनऊ के इसी अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई थी। उसका काम बहुत सीधा था, बड़े डॉक्टरों की मदद करना, मरीजों का समय समय पर जांच करना और जो भी काम बताया जाए वो करना। जब इस्माइल पहली बार अस्पताल पहुंचा तो उसने सोचा, काश मैं जिंदगी भर यही काम करूं, सब कुछ कितना अच्छा है यहाँ। पहले दिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे पूरे अस्पताल का दौरा कराया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक वो एक पुराने वार्ड के पास से नहीं गुजरे। वहां रुककर एक कर्मचारी नीलिमा ने कहा, चलो यहीं तुम्हारा दौरा खत्म होता है, अब तुम काम पर लग सकते हो। इस्माइल ने पूछा, लेकिन ये वार्ड, हम इसमें नहीं गए? नीलिमा ने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। इस्माइल ने कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मरीज और डॉक्टर वहां जा रहे हैं, तो मुझे भी तो जरूरत होगी। नीलिमा ने गंभीर होकर कहा, इस्माइल सुनो, जितना तुम उस वार्ड से दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, बस दूर ही रहो। इस्माइल की पारी शुरू हो गई। वो रोज सुबह आता और देर रात घर लौटता। कभी कभी तो उसे रात भर अस्पताल में ही रुकना पड़ता था। कई बार तो वो लगातार 2-2 दिन वहीं रहता, मरीजों के पास सोता। लेकिन उसे ये काम पसंद था। वो बहुत खुश था, बहुत कुछ सीख रहा था। धीरे धीरे वो सबको पहचानने लगा, कौन कहाँ बैठता है, कौन क्या करता है, सब कुछ उसे समझ आने लगा। और अस्पताल के लोग भी इस्माइल को पसंद करने लगे थे। बहुत अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, मेहनती है। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि नीलिमा के साथ इस्माइल का रिश्ता गहरा हो रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। दोनों साथ में खाना खाते, बातें करते। लेकिन फिर अचानक से दोनों की पारियां अलग अलग हो गईं। महीनों बीत गए लेकिन वो मिल ही नहीं पाए। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अगर इतना समय हो गया है और हम मिल नहीं पा रहे तो बेहतर है कि हम सिर्फ सहकर्मी बनकर रह जाएं। 1 महीना हो गया था इस्माइल को काम करते हुए। फिर एक दिन ऐसा आया जब इस्माइल को उस पारी में डाल दिया गया जहां नीलिमा भी काम करती थी। पूरा दिन बीत गया, उसकी पारी खत्म होने वाली थी, लेकिन इस्माइल सोच रहा था, सब यहाँ हैं, लेकिन नीलिमा कहाँ है? तभी उसकी नजर गई उस पुराने वार्ड पर, वही वार्ड जिसके बारे में नीलिमा ने मना किया था। इस्माइल ने सोचा, शायद वो वहीं हो, चलो देख लेता हूं। उसने पुराने वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर मरीज थे, डॉक्टर थे, नर्सें थीं, लेकिन नीलिमा नहीं थी। इस्माइल को पता था कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वो निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रोक लिया। यहां ये मदद करो, उस मरीज को संभालो। इस्माइल थक चुका था। उसने सोचा, कुछ देर सो लेता हूं, वैसे भी अब ज्यादा मरीज नहीं आ रहे। वो थोड़ा दूर चला गया जहां कोई नहीं था। उसने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर गया। अंदर जाते ही उसने देखा एक मरीज सिमट कर बैठी थी, डर से कांप रही थी। इस्माइल ने पूछा, आप इतनी डरी हुई क्यों बैठी हैं और यहाँ नर्स क्यों नहीं है? उस मरीज ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम सच में वहां खड़े हो? क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? इस्माइल हैरान हो गया, मतलब मैं समझा नहीं। मरीज ने कहा, तुम 5वें इंसान हो जिसने ये दरवाजा खटखटाया है।
लेकिन तुमसे पहले जो आए थे वो इंसान नहीं थे। कोई दीवार के आर पार चला जाता था, कोई औजार लेकर मेरी सर्जरी करने आता था। जब मैं चिल्लाती तो वो अचानक गायब हो जाते थे। इस्माइल ने इधर उधर देखा। उसे कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। उसने फैसला किया, चलो कंट्रोल रूम में जाकर फुटेज देखता हूं। इस्माइल दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहा था। तभी पीछे से उसे आवाज आई, इस्माइल। वो रुक गया, पीछे मुड़ा। नीलिमा वो वहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने इस्माइल को देखा वो मुड़ गई और दूसरी तरफ चल दी। इस्माइल भागा, नीलिमा रुको। कंट्रोल रूम का सारा ध्यान उड़ गया। वो बस नीलिमा के पीछे भाग रहा था। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। नीलिमा एक कमरे में घुस गई। इस्माइल भी उसके पीछे गया। अंदर जाते ही उसने देखा नीलिमा नर्स की वर्दी में थी। बाकी डॉक्टर अपनी अपनी पोशाक में थे। सब किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस्माइल को नहीं देखा। इस्माइल ने ध्यान से देखा, बिस्तर पर कोई लेटा ही नहीं था। फिर ये लोग किसका ऑपरेशन कर रहे हैं? इस्माइल घबरा गया। तभी नीलिमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, डर था जो वो बयान नहीं कर पा रही थी। इस्माइल ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। पूरी तरह से खून से सनी हुई थी वो। बाकी डॉक्टरों के सफेद कोट पर भी खून लगा था। इस्माइल का दिमाग काम करना बंद हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो पीछे हटने लगा और दरवाजा बंद हो गया। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खंडहर, अंधेरा और एक स्ट्रेचर। वो उस कमरे में भागा जहां डरी हुई मरीज थी। वहां भी सिर्फ खाली कमरा और अंधेरा था। इस्माइल सीसीटीवी वाले कमरे में पहुंचा। उसने सुरक्षा गार्ड से कहा, मुझे पुराने वार्ड की दूसरी मंजिल की फुटेज दिखाओ। गार्ड ने हैरानी से पूछा, साहब आप ठीक तो हैं? पुराने वार्ड की दूसरी मंजिल की फुटेज तो कोई नहीं देखता, वहां कोई जाता ही नहीं है। इस्माइल ने कहा, देखो मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बस फुटेज देखनी है। अभी कुछ देर पहले मैंने नीलिमा को उस वार्ड में देखा। वो खून से लिथड़ी हुई थी, फिर वो गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गार्ड ने धीरे से कहा, नीलिमा वो नर्स? साहब 2 दिन पहले उनका हादसा हो गया था। उन्हें उसी पुराने वार्ड में लाया गया था। खून से भीगी हुई थी, नर्स की वर्दी में। डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। आपने कौन सी नीलिमा को देखा है? इस्माइल को जैसे बिजली का झटका लगा। गार्ड ने कहा, चलो अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फुटेज दिखा देता हूं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। फुटेज शुरू हुई। हर एक कैमरे में सिर्फ अंधेरा। जहां इस्माइल को मरीज और डॉक्टर दिख रहे थे वहां कोई नहीं था, लेकिन स्ट्रेचर अपने आप हिल रहे थे, औजार गिर रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, और कुछ परछाइयां इंसानों जैसी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। इस्माइल समझ गया, यहां इंसान नहीं मौत मंडरा रही है। इस्माइल ने पूछा, ये सब क्या है? गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला, साहब ये वार्ड कब्रिस्तान के ऊपर बना है। जिन लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी उन्हें यहां दफनाया गया था। ज्यादातर डॉक्टर और नर्सें थीं, इसलिए यहां आज भी लोगों को डॉक्टर और नर्सें दिखती हैं। ये अस्पताल आज़ादी से पहले बना था। यहां बहुत सारे लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ कब्रें हैं जिन पर नाम लिखे हैं। इसीलिए किसी को भी पुराने वार्ड में जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए नया वार्ड बनाया गया है। आपको शुरुआत में ही समझाया गया था कि पुराने वार्ड में मत जाना, लेकिन आप गए, और अब जो मौत वहां मंडरा रही है वो आपके जिस्म के आसपास भी मंडराएगी। इस्माइल चुपचाप मुड़ा और अपने घर चला गया। उसके दिल में सिर्फ एक दर्द था। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो मर चुकी थी, और उसकी आत्मा अब उसी अस्पताल में कैद है। दोस्तों, शायद इस्माइल की प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी वो उस उम्मीद में वापस जाता होगा कि नीलिमा की आत्मा को एक बार फिर देख सके, उसके दर्द को महसूस कर सके। और एक बात और, अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी और मौत साथ साथ चलती हैं। एक तरफ जन्म है तो दूसरी तरफ मौत, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम। और अगर आप कभी लखनऊ के उस अस्पताल में रहें और आधी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो एक बार जरूर पूछ लेना कौन है, वरना अगर उसने दरवाजा खुद ही खोल लिया तो शायद आपकी समझदारी ही आपको बचा सके। ये कहानी हमें भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर के रहमान साहब से मिली है, और ये उनकी सच्ची कहानी है। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे माध्यम पर सुनवाना चाहते हैं तो मामूली शुल्क देकर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।
आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाती है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, टिप्पणी और सदस्यता लेना मत भूलना। नीचे टिप्पणी में बताइए कि कहानी कैसी लगी। अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और पागल कृष्णा शैली की कहानी के साथ। धन्यवाद।